अभी के इस वीडियो पर हम लोग कक्षा 8 गणित का प्रश्नावली 6.3 को देखने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न मैं आपको हल करवाऊंगा, तो आप लोग जो है धैर्यपूर्वक बने रहें और कॉपी कलम निकाल लीजिए बाबू, और सभी को मेरे साथ ही सॉल्व करते रहना, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप पहला वाला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित का गुणनफल प्राप्त करने के लिए उचित सार्वसमीका का उपयोग कीजिए। सार्वसमीका, इसका मतलब आपको सबसे पहले अभी सार्वसमीका समझना होगा, तो सार्वसमीका भी आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ सार्वसमीकाएं क्या है, कुछ मानक सार्वसमीकाओं के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ, फिर प्रश्न को बनाएंगे। जैसे देख सकते हैं, यदि हमारे पास रहे दो व्यंजक है और यदि वो व्यंजक हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में रहे, और यदि इसका हमें गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है वो गुणनफल, तो इसका गुणनफल प्राप्त करने से यहाँ से भी एक सार्वसमीका प्राप्त होगा। जैसे कि देखिए a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका है वितरण नियम, जो कि आप लोग जानते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ जो a है, ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ a लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है अब, यहाँ ए बी है, तो हमें क्या लिखना है, a प्लस बी लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस बी है, अब हमें क्या लिखना है, प्लस बी लिखना है। और फिर हमें यही वाला चीज़ को लिखना है, यानी कि a प्लस बी को लिखना है। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने क्या किया, वितरण कर दिया। वितरण नियम इसको हम लोग कहते हैं। मतलब एक बार a लिखना है, फिर इसको गुना करना है इससे, है ना, फिर b से सबको गुना करना है। मतलब पहले a से इसको गुना करना है और फिर b से इसको गुना करना है। तो a से गुना करेंगे, फिर हम लोग b से। अच्छा, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं, मतलब यहाँ गुना है। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की बात यह है कि जहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ भी a प्लस बी है, दोनों को हम लोग गुना कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी इसे कहा जा सकता है, समझ गए। क्योंकि जैसे कि जैसे जैसे मैं आपको कहूँ 2 इंटू टू, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, मतलब 2 के घात में 2, ठीक है। तो इसी प्रकार अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, यानी कि इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का यहाँ प्लस है, तो क्या लिखना होगा, प्लस। अब फिर यहाँ a और यहाँ b, तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो लिखेंगे प्लस। अब हम लोग b को a से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b a हो जाएगा। अब फिर हम लोग का यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और फिर b को b से गुना करें तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ए बी और ये बी ए लिखा है, क्या दोनों अलग है कि सेम ही है, सेम ही है। यदि मैं आपको कहूँ कि 2 गुना 3, ठीक है, और 3 गुना 2, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। क्योंकि 2 तिया 6 होगा और 3 दूनी भी 6 होता है ना, तो ऐसे सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ ए बी और इसको भी ए बी, तो ए बी कितना गो हो गया बाबू, ए बी 2 गो हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2ab, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला निकल गया, यानी a प्लस बी एक सार्वसमीका निकल गया। a प्लस बी बराबर क्या निकल गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ गए। तो इस प्रकार से हमारे पास एक सार्वसमीका प्राप्त हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं सार्वसमीका एक, क्या कहेंगे इसे, सार्वसमीका एक कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से दूसरा सार्वसमीका कैसे प्राप्त होगा। यदि हमारे पास कोई दो व्यंजक है जो हम लोग का है a प्लस बी, ए माइनस बी और a माइनस बी के रूप में है, जैसे कि यहाँ था a प्लस बी था, और यदि मेरे पास यहाँ रहे a माइनस बी, तो इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब जैसे देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा, जैसे यहाँ पर है a माइनस बी और यहाँ भी a माइनस बी है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। और यहाँ क्या है, a माइनस बी, और फिर यहाँ भी क्या है, a माइनस बी है। इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग वितरण नियम से, यानी कि एक बार a लिखना है, a से सबको गुना करना है, a से सबको गुना करना है यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a लिखेंगे और फिर यहाँ a माइनस बी लिख देंगे। और फिर यहाँ क्या माइनस बी, तो हमें क्या लिखना होगा, माइनस बी लिखना होगा, और फिर इसी को चीज़ को लिखना पड़ता है, यानी a माइनस बी लिखना पड़ता है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पहले इससे गुना करेंगे, तो a को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है और a के पहले कुछ नहीं, मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है। a को b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, क्लियर बाबू। अब इसको इससे गुना करिए, तो यहाँ पर b और a है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b a हो जाएगा। अब इसके पहले चिन्ह क्या उतरेगा, माइनस। क्यों माइनस उतरा, क्योंकि a के पहले प्लस है और b के पहले माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए, अब b को b से गुना करेंगे, लेकिन चिन्ह क्या उतरेगा, चिन्ह उतरेगा प्लस का। क्यों प्लस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है,
प्लस होता है, और बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये भी ए बी और ये भी ए बी, बी ए मतलब ए बी भी तो कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इसे जोड़ना होगा, यानी ए स्क्वायर, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही उतरेगा। तो यहाँ पर कितना गो ए बी है, 2 गो ए बी है, तो लिख देंगे 2ab, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला और निकल गया। यह हमारे पास हो गया सौर समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से ये दूसरा सौर समीकरण हो गया, सौर समीकरण दूसरा। ठीक है, तो पहला सौर समीकरण क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस, क्षमा कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा हमारे पास है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोले समझ में आ गया ना। चलिए देखिए, अब हमारे पास स्थिति यह भी हो सकता है कि यदि ऐसा रहे, एक बार जोड़ में रहे और एक बार घटाव में रहे। अब उसका गुणनफल यदि हम लोग करेंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए एक बार हम लोग का प्लस में है और एक बार क्या है, माइनस में है। ठीक है, ये माइनस वाला पहले हो सकता है, प्लस वाला बाद में हो सकता है, बाद बराबर पड़ता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो वही ए से सबसे पहले सबको गुना करेंगे, तो यहाँ ए लिखेंगे और फिर यहाँ ए माइनस बी लिखेंगे, और यहाँ क्या है प्लस बी, तो हमें क्या लिखना होगा, प्लस बी लिखना होगा। अब प्लस बी लिखने के बाद इसको लिख देना होगा, यानी ए माइनस बी को। अब कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस तो लिखना होगा माइनस, ए और बी तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ बी और ए तो यहाँ हो जाएगा बी ए हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस, बी और बी क्या हो जाती है, वो बी का स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, ये दोनों समान है ना, यानी कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया हम लोग का, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ इधर क्या था हम लोग का, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी था। तो हमारे पास एक सौर समीकरण और निकल गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये सौर समीकरण तीसरा। ठीक है, अब यानी जब भी आपके पास रहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप क्या कहिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इसमें स्क्वायर करना होगा, एक बार इसमें स्क्वायर करना होगा, बिना गुना किए ही आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका से हम लोग, यदि क्वेश्चन में दिया रहे कि सौर समीकरण सॉल्व करें तो फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब देखिए अब यहाँ पर ध्यान समझिए, एक स्थिति और भी हो सकता है। एक स्थिति क्या हो सकता है, यदि मेरे पास रहे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इस स्थिति में क्या होगा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला निकलेगा। जैसे देखिए कैसे, यहाँ x है तो लिखेंगे x, और यहाँ पर क्या है x प्लस बी, तो लिख देंगे x प्लस बी, और फिर यहाँ क्या था प्लस ए, तो चलिए प्लस ए लिख देते हैं, और फिर यहाँ लिखना होगा हमें x प्लस बी लिखना होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे देखिए तो इसको ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, x और बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस तो प्लस लिखना होगा, ए को एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। अब ए को बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक देखिए, अब जैसे देखिए अब यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ कैसे सॉल्व होगा, जैसे देखिए तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ प्लस तो हमें प्लस लिख देना होगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा b, और यहाँ क्या बच जाएगा, वो a बच जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पर क्या हो गया, ए बी हो गया। अच्छा, इसी को यदि हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। आप प्लस क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, तो इस प्रकार से ये भी बन सकता है। तो ये हम लोग किसका सौर समीकरण हो गया, ये सौर समीकरण हो गया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा हम लोग ये भी चाहे तो इसको देखिए, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, एक गुना है तो आपके ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए बी। तो इसी रूप में आपको याद करने में थोड़ा आसानी होगा, तो ऐसे करके आप इसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक सौर समीकरण और निकल गया, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, तब सौर समीकरण नंबर 4 कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4 सौर समीकरण याद रखना है। ठीक है, चौथा सौर समीकरण क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ऐसे आप जल्दी याद कर लोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 सौर समीकरण के बारे में आप जान चुके हैं। अब जो है प्रश्न आप बनाइएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। जैसे देखिए अब हम लोग का यहाँ पर प्रश्न आ गया। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है, सौर समीकरण का प्रयोग करके हल करना है। तो आपने अभी 4 सौर समीकरण पढ़ा, क्या आपको याद हुआ, पहला सौर समीकरण क्या पढ़ा, पहला पढ़ा आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहला क्या पढ़ा बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या था इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, वेरी गुड। अगला फॉर्मूला, अगला आपने सार्वसमीका क्या पढ़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सार्वसमीका क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत अच्छा। फिर अगला आपने तीसरा क्या पढ़ा, तीसरा पढ़ा आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आपने एक और पढ़ा, वो क्या पढ़ा था आपने, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पढ़ा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो है कुल 4 सार्वसमीका आपने पढ़ा। अब इन्हीं सार्वसमीका का उपयोग करके आपको हल करना है। जैसे देखिए कितना आसान बन जाएगा आपके लिए। देखिए एक्स प्लस 5 और यहाँ भी क्या लिखा है, एक्स प्लस 5। समान चीज 2 बार लिखा हुआ है, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। बताइए यह कैसा दिख रहा है, सार्वसमीका नंबर पहला है ना, पहला सार्वसमीका ऐसा दिख रहा है। तो यानी कि इसको हम लोग ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, और हम लोग इस वाला में मान बैठाएंगे और हम लोग इसे हल कर लेंगे। अब जैसे देखिए, अब तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो पहले क्या लिखना होगा, ए का स्क्वायर। ए की जगह कितना है, एक्स है, तो हमें क्या लिखना होगा, एक्स का स्क्वायर लिखना होगा। फिर प्लस लगाना होगा, जो फॉर्मूला में है वही करना है, प्लस लगाना है। फिर क्या लिखना है, 2 लिखना है। फिर ए का मान कितना है, एक्स है, और फिर बी का मान कितना है, 5 है, तो लिख दिए। बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना ही है। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है, 5, तो हमें क्या लिखना होगा, 5 का स्क्वायर लगा देना होगा। अब बताइए, तो x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 10 और x, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10x लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस देखिए यहाँ पर है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए, 5 का स्क्वायर लिखा है, जैसे देखिए 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगी, 5 गुना 5 और 5 पचे 25, तो हमें क्या लिखना होगा इस जगह, 25 लिखना होगा। अब यहाँ पर तीनों जो है विजातीय पद है, इसीलिए ये आगे और हल नहीं होगा, और हम लोग इसी को क्या कर देंगे, आंसर मान लेंगे। तो इस प्रकार से गुणनफल कितना आसानी से निकल गया, समझ गए, सार्वसमीका की मदद से गुणनफल बहुत आसानी से निकल जाता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न बी बनाएंगे, है ना। देखिए अब देखिए बी में क्या दिया गया है, बी में आपके पास प्रश्न दिया गया है 2x प्लस वाई, ठीक है, और इंटू 2x प्लस वाई, एकदम ए जैसा है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसे बनाइए, और फिर आप बनाने, जब आपका बन जाएगा उसके बाद फिर मिला लीजिए, है ना। जैसे देखिए आपका बनता है कि नहीं बनता है, यदि बन गया मतलब आप सीख गए, यदि नहीं सीखे हैं तो चलिए अभी सीखिए, तो ये भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा आपको एक्टिव रहना है हर समय, ठीक है। जैसे देखिए अब, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये जो है समान चीज 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर लगा के, है ना, 2x प्लस वाई, और इसमें क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। अब बताइए वो, तो ये क्या बन गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, आपको याद हो चुका है। तो ये ए ये बी, तो ए की जगह कितना है वो 2x, इसमें क्या लगाना होगा, स्क्वायर लगाना होगा। फिर प्लस लिखना है, फिर 2 लिखना है, ए की जगह कितना है 2x है, और बी की जगह कितना है y है, तो लिखना है y। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है y, तो y में क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए अब, तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होती है, 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, 2 दूनी 4, तो हमें लिखना है 4। और यहाँ देखिए ये जो स्क्वायर है ना, वे 2 के लिए भी है, x के लिए भी है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये हो जाएगा x में स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, प्लस, तो लिखना है प्लस, इसको गुना कीजिए, 2 दूनी कितना होगा 4, तो हमें लिखना है 4, और यहाँ x और यहाँ y, तो हमें लिखना है x और y, यानी हो जाएगा 4xy। अब प्लस यहाँ y का स्क्वायर, तो हमें सिंपल सा y का स्क्वायर लिख देना है, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सी बनाते हैं। देखिए अब सी में क्या है, सी में आपके पास प्रश्न दिया गया है 7a माइनस 5, ठीक है, और फिर लिखा है 7a माइनस 5। चलिए आप ही को बताना है कौन सा सार्वसमीका लगेगा, कौन सा सार्वसमीका लगेगा, दूसरा वाला सार्वसमीका, है ना। देखिए दूसरा सार्वसमीका क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर दोनों जगह में समान समान पद है और माइनस है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यानी a माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बाबू फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला में तो कहूँगा कि बार बार फॉर्मूला लिखिए, सभी प्रश्न के नीचे फॉर्मूला लिखिए और फिर हल कीजिए, वह अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 7a माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, a और ये क्या बन गया, b बन गया, तो
ए का स्क्वायर, पहले हमें क्या लिखना है, ए का स्क्वायर लिखना है। ए की जगह कितना है 7a, इसमें लगाना है स्क्वायर, फिर -2 लिखेंगे, ए की जगह कितना है अब वो 7a है, और इंटू बी की जगह कितना है 5, तो हमें 5 लिख देना है, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ जो है फॉर्मूला में जो है वही लिखना है, प्लस फिर बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है 5, तो हमें लिखना है 5 का स्क्वायर लिखना है। अब बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, तो 7 दूनी, क्षमा कीजिए 7 दूनी नहीं, 7 गुना 7 मतलब 7 सते, तो 7 सते कितना होगा 49, 49, ठीक है। अब फिर यहाँ ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर 7 के लिए भी है, ए के लिए भी है। अब यहाँ माइनस है तो क्या लिखना माइनस, अब इसे गुना कीजिए आओ, देखिए 7 को 5 से गुना कीजिए, 7 बचे कितना हुआ, बताइए बताइए 35, 35 दूनी कितना होगा 70, तो हमें क्या लिखना होगा 70, और यहाँ क्या है ए, तो हमें लिखना होगा 70a, और फिर यहाँ प्लस। अब बताइए 5 का स्क्वायर कितना होती है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, बचे 25, तो हम लोग का ये हो जाएगा 25। तीनों विजातीय है और यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी बन गया है ना। चलिए अब हम लोग अगला बनाएंगे डी। तो यह रहा हमारा डी। देखिए डी में क्या दिया गया है 3x - 2y इंटू 3x - 2y, ठीक है, यही दिया गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब दोनों जगह माइनस है, इसको लिख सकते हैं 3x - 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप हमें बताइए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़े थे ना। देखिए तो इसी वाला फॉर्मूला यानी इसी सूत्र का उपयोग करना है, ठीक है, यही वाला सूत्र का उपयोग करके आपको हल करना है। चलिए इसे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसी को a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो पहले क्या लिखना होगा a स्क्वायर, तो a की जगह कितना है 3x, तो हमें क्या लिखना होगा 3x में होल स्क्वायर। अब -2 लिखेंगे, फिर बीच में कुछ नहीं है, मतलब डॉट मतलब गुना या डॉट, यहाँ डॉट भी लगा सकते हैं गुना भी, हाँ चलिए तो गुना लगा देते हैं। a की जगह कितना है 3x है, तो हमें लिखना होगा 3x, और गुना b की जगह कितना है 2y, तो हमें क्या लिखना होगा 2y। अब प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह कितना है 2y, और 2y में क्या करना है आपको स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। अब बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगी, पहले 3 में फिर 2 में, मतलब दोनों में स्क्वायर है, तो 3x का स्क्वायर, तो इसको हम लोग 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 3 तिया 9, 3 गुना 3 मतलब 3 तिया 9, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगी x स्क्वायर, और यहाँ माइनस। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी कितना होगी 6, और 6 दूनी कितना होगा 12, तो हमें क्या लिखना होगा 12, और यहाँ x है यहाँ y है, तो हमें क्या लिखना होगा x y, क्लियर। और फिर यहाँ प्लस, तो हमें लिखना होगा प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होती है 4, और ये y का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर। तो इस प्रकार से आंसर क्या निकला 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। तो इस प्रकार से यही हम लोग का आंसर बन गया। चलिए अगला हम लोग डी के बाद ई बनाते हैं। देखिए ई में क्या दिया है, ई में आपका प्रश्न दिया गया है 6x + 4 और इंटू 6x - 4, ठीक है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसका भी फॉर्मूला आपको मालूम ही है, यानी कि a + b इंटू a - b, ठीक है। तो a + b और इंटू a - b बराबर फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें इस सूत्र का उपयोग करना है, इस सौर समीका का उपयोग करना है। ये कौन सा सौर समीका में था बाबू, यह सौर समीका नंबर 3 था, ठीक है, तीसरा सौर समीका में था। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहले a में स्क्वायर फिर b में स्क्वायर, ठीक है, तो इसको a बोलेंगे इसको b बोलेंगे, यानी ये a है ये b है, ठीक है। तो a की जगह कितना है 6x, तो हमें क्या लिखना होगा 6x, इसमें क्या लगाना है स्क्वायर लगाना है, फिर माइनस लिखना है, जो फॉर्मूला में है वही करना है, और b की जगह कितना है 4, तो हमें लिखना है 4 और इसमें लगाना है स्क्वायर। अब बताइए वो तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 गुना 6, 6 6 36, तो हमें क्या लिखना है 6 गुना 6 6 6 36, ठीक है। अब फिर ये एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना है एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुना 4, 4 4 16, और दिस इज द आंसर। इस प्रकार बन गया है ना। कितना आसान प्रश्न है, कुछ है ही नहीं प्रश्न में। चलिए अब लोग एफ बनाते हैं। देखिए वो एफ में क्या दिया है, एफ में दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखना है, हाँ देखिए एफ में क्या दिया है, एफ में प्रश्न है x - 7b, ठीक है, और इंटू फिर x + 7b। इसका मतलब एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, लेकिन माइनस तो पहले है बाद में प्लस तो है। तो मैंने आपको कहा था ना कि दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है। जैसे कि 2 गुना 3 मतलब 6 होता है, 3 गुना 2 मतलब भी 6 होता है, क्लियर, तो दोनों सेम ही होता है। देखिए तो हम लोग फॉर्मूला यही लगेगा, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास a + b इंटू a - b, तो बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इस सूत्र का उपयोग करके हमें अभी इसे हल करना है, ठीक है। ये वाला, ये कौन सा सारसमीका था? सारसमीका नंबर कौन सा था? सारसमीका नंबर 3 है ना, तीसरा सारसमीका में था। चलिए अब इसे हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। इसे देखिए अब कैसे होगा हल। तो इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे। तो a की जगह कितना है x है, तो लिखना है x स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें माइनस लगाना है। फिर b की जगह कितना है 7b, तो हमें लिखना है 7b और इसमें स्क्वायर लगा देना है, होल स्क्वायर, है ना। तो बताइए x का स्क्वायर क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 गुना 7 सते सते 49, और यहाँ b का स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना है b स्क्वायर, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से बन गया, ठीक है। चलिए अब हम अगला बनाते हैं। अगला f के बाद g बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पर बगल में बन जाएगा, तो यहीं बना देते हैं। जैसे देखिए अब g में देखिए क्या दिया गया है। g में आपका प्रश्न है x/2 आप प्लस y/2 और इंटू x/2 प्लस y/2, ठीक है। मतलब भाई a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सारसमीका का उपयोग करना है ना। ये कौन सा सारसमीका था, पहला सारसमीका था। चलिए अब जैसे देखिए तो a स्क्वायर, तो a की जगह कितना है, इसको a बोलेंगे, इसको b, a की जगह कितना है x/2, इसमें क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। फिर हमें लिखना है प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, a की जगह कितना है अब x/2 और b की जगह कितना है अब y/2 है। अब प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह कितना है y/2, इसमें क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। अब बताइए स्क्वायर जो है x के लिए भी है, 2 के लिए भी है, तो x में स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ऊपर में x स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होती है, वो 4 होती है। वेरी गुड। अब प्लस, अब देखिए ये 2 और 2 ऊपर नीचे था तो कट गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा एक्स वाई, तो हमें क्या लिखना है एक्स वाई, और नीचे कितना है 2 है, 2 लिख दिए। अब प्लस ये y का स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना है वाई स्क्वायर, और नीचे 2, 2 का स्क्वायर कितना होती है 4 होता है, तो 4 लिख दिए। अब देखिए अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ आपको भिन्न का जोड़ करना है। क्या करना है, वो भिन्न का जोड़। तो यहाँ 2, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेना होगा, ठीक है। तो देखिए 4, 2 और 4, इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना निकलेगा बताइए। जैसे कि देखिए 2 दूनी कितना होता है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर हम लोग का 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा एलसीएम। इसका जो एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब 4, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना निकला 4 निकला। अच्छा देखिए मैं आपको 4 कैसे निकला वो तुरंत भी बता सकता हूँ। जैसे देखिए क्योंकि 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 4 है, मतलब कोई एक संख्या से बाकी सभी संख्या का विभाजित हो रहा है, तो जो बड़ा वाला संख्या है वही इसका एलसीएम होता है। तो ऐसे शॉर्टकट में बता सकते थे। अब जैसे देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, 4 से 4 को पहले भाग करते हैं, जो आता है उसको ऊपर से गुना करते हैं ना, करते हैं। तो बताइए 4 से 4, 4 के पावर 4 कितने बार में, एक बार में, जो आया उसको ऊपर से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब प्लस 2 के पावर 4 कितने बार में, 2 बार में, 2 को एक्स वाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा। फिर प्लस 4 के पावर 4 कितने बार में, एक बार में, एक को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ही रहेगा। हो गया, आंसर आपका बन गया। अब यहाँ जो 4 है ना, इसको यदि हम लोग चाहें तो बाहर भी निकाल के लिख सकते हैं, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख देंगे। देखिए यहाँ 4 जो है नीचे है तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये वाला जी भी बन गया। अब जी के बाद क्या बनाएंगे हम लोग, जी के बाद एच बनाएंगे, ठीक है। अब तो चलिए एच देखिए, ये रहा एच, ठीक है। देखिए अब एच में क्या करना है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बता सकते हैं, कौन सा सारसमीका लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये प्लस में है, एक बार माइनस में है, और समान समान है, ठीक है। तो देखिए ये इसको भी यदि a कहेंगे तो इसको भी आपको a कहना होगा कि दोनों समान है। यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, ये यदि b होगा तो ये भी क्या होगा b होगा। यानी कि यहाँ पर जो सारसमीका लगेगा वो लगेगा हम लोग का a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारसमीका है, ये तीसरा सारसमीका था, ठीक है। अब देखिए तो a की जगह कितना है 3x, तो हमें क्या लिखना होगा 3x और इसमें क्या लगाना है होल स्क्वायर, होल मतलब ब्रैकेट है, ठीक है। अब माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 5 है, तो हमें लिखना होगा 5, इसमें होल स्क्वायर। अब बताइए 3 का स्क्वायर कितना होती है 9 होती है, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न बनाएंगे, है ना। तो यहाँ तक तो बन ही गया ना। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 से बनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ अब देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि सर्वसमीका का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, सर्वसमीका आपको मालूम है, सर्वसमीका से हम लोग तुरंत इसे हल करेंगे। चलिए तो आप लोग भी मेरे साथ बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए यदि आपको ये वीडियो स्पीड थोड़ा लग रहा है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं कि नहीं, बना लीजिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप जितना बार चाहें उतना बार देखिए और अच्छा से सीखिए चीज़ों को, है ना। चलिए आओ अब हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। 2 का ए में दिया है 5a - 3b का होल स्क्वायर। तो प्रश्न कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पर मतलब हमारे पास फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा a - b का होल स्क्वायर, है ना। ये वाला सर्वसमीका लगेगा। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इसी सर्वसमीका का उपयोग करके इसे हमें हल करना है। चलिए देखिए अब तो आपको ना सर्वसमीका यदि याद है तो आप तुरंत प्रश्न को बना लीजिएगा। कुछ है ही नहीं प्रश्न, इतना आसान प्रश्न दिया गया है। चलिए पहले हमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे। तो a की जगह कितना है, अब a की जगह है 5a, इसमें क्या लगाना होगा स्क्वायर, जो फॉर्मूला में दिया है उसी को ध्यानपूर्वक देखिए। तो फिर हमें माइनस लिखना है, क्योंकि यहाँ माइनस तो हमें माइनस लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर a लिखना है। a का मान कितना है, a का मान है 5 है तो 5 लिखना है। फिर b के मान कितना है, अब b का मान है 3b तो 3b लिखना है। अब यहाँ प्लस है तो क्या लिखना है, प्लस लिखना है। b का स्क्वायर, तो b की जगह कितना है 3b तो हमें लिखना है 3b और इसमें स्क्वायर लगा देना है। क्लियर, अब इसको हल कीजिए और आंसर हो गया। अब बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 मतलब 25 हो जाएगा। और यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए में स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों के लिए है, 5 के लिए भी ए के लिए भी, इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पर घटाओ तो यहाँ घटाओ लिखना है। अब गुना कीजिए, 5 तिया कितना होगी 15, और 15 दूनी कितना होगा 30, तो हमें क्या लिखना है 30 लिखना है। और यहाँ ए है और यहाँ बी है तो हमें लिखना है ए बी लिखना है। कितना आसान प्रश्न है, बताइए आप लोग भी कितना आसान लग रहा है आपको। अब बताइए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 9 हो जाएगी, b का स्क्वायर कितना हो जाएगी b स्क्वायर हो जाएगी। बोलिए बन गया आंसर, हो गया खत्म। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अब 2 का b। चलिए अब देखिए 2 का b, 2 का b में दिया गया है l प्लस 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में है बाबू, प्लस में है मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा सर्वसमीका वो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसका उपयोग करके इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आओ, तो इसको आप a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, है ना। तो a स्क्वायर, तो a की जगह कितना है l है तो हमें क्या लिखना होगा l, और इसमें स्क्वायर लगा देना है, प्लस 2 लिखेंगे। फिर a की जगह कितना l है और b की जगह कितना 2m, कितना है वो 2m, तो हमें क्या लिखना होगा 2m लिखना होगा। अब प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह 2m है, 2m में स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब बताइए एल स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना होगा एल स्क्वायर प्लस, अब बताइए 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4 होगा, और यहाँ एल और यहाँ एम तो क्या हो जाएगा एल एम हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होती है 4 होती है, और एम का स्क्वायर क्या हो जाएगी एम स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए बन गया। कितना जल्दी जल्दी बना पा रहे हो आप लोग प्रश्न, बहुत अच्छा, लाजवाब। तो देखिए अब बी के बाद सी बनाते हैं हम लोग, है ना। सी देखिए, सी में क्या दिया गया है, सी में आपके पास प्रश्न दिया गया है 4x माइनस 3y और इसमें होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसे तो आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप तुरंत सॉल्व करके हमें बता सकते हैं। देखिए आओ कितना आसान, कुछ है ही नहीं प्रश्न में। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्या समस्या है बताइए, प्रश्न कितना आसान है ना। चलिए देखिए, तो हमें ये सर्वसमीका बस याद रखिएगा, हाँ सर्वसमीका याद, और जिसको उसको सर्वसमीका याद है वो एक कमेंट में बताए कि हमें सर्वसमीका सब याद हो चुका है। 4 गो सर्वसमीका तो है ही, कितना देर लगेगा याद करने में, आप तुरंत याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ भी लीजिए, मैंने तो आपको समझाया भी, वीडियो को प्रारंभ में मैंने आपको समझाया कि सर्वसमीका कैसे बनी। ठीक है, देखिए अब तो यहाँ पर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करके इसे हल करेंगे। तो इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, तो a की जगह कितना है 4x है तो हमें लिखना होगा 4x, इसमें होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, a की जगह कितना है 4x है ना। बताइए b की जगह कितना लिखेंगे, बोलिए बोलिए 3y, अब प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह लिखना है 3y, इसका होल स्क्वायर लगा देना है। अब बताइए वो 4 का स्क्वायर कितना होती है
4 का स्क्वायर होता है 16 और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 दूनी कितना होगी 8 और 8 तिया कितना होगी 24, तो लिखना है 24 और यहाँ x और यहाँ y है ना, तो हमें क्या लिखना होगा एक्स वाई। अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगी 9 होगी और यहाँ वाई स्क्वायर, तो हमें लिखना है वाई स्क्वायर और ये क्या बन गया हमारा आंसर बन गया। तो इस प्रकार से तुरंत आंसर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब सी के बाद अब लोग डी बनाएंगे। ये रहा डी, है ना। देखिए अब तो यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग हल करेंगे, है ना। तो 4 गोही 700 में क्या है, बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद होते रहे। ठीक है, अब देखिए अब तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह कितना है 9a, इसमें क्या लगाना है आपको स्क्वायर लगाना है, माइनस 2ab, 2 लिखेंगे, ए की जगह कितना है 9a है और बी की जगह कितना है 7b है। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह 7b, इसमें क्या लगाना है आपको स्क्वायर लगाना है। अब बताइए वो 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81 होता है ना, 81 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना होगा ए स्क्वायर। अब माइनस इसको गुना कीजिएगा, अब तो इसको गुना कीजिए, पहले 7 को 9 से पहले गुना कीजिए, फिर इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए कितना होता है। देखिए तो यदि आप यहाँ 7 नाम 63 कितना होता है वो 63 और 63 दूनी गुना कर दीजिए, 63 दूनी कितना होगा 63 दूनी 126 बन गया। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर 126 और फिर यहाँ क्या है ए और यहाँ क्या है बी, तो हमें क्या लिखना होगा ए बी लिखना होगा, हो गया। अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा वो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा और यहाँ क्या है बी स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना होगा बी स्क्वायर। बताइए कुछ है प्रश्न में, कितना आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए देखिए अब अगला बनाए। देखिए वो डी के बाद ई बनाते हैं। देखिए सारा प्रश्न बहुत आसान है ना। देखिए ई में देखिए क्या दिया है, ई में दिया गया है हमारे पास 2x + 1 और फिर दिया गया है 2x - 1। ठीक है, अच्छा यदि आप लोग जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो आप वीडियो को रोक करके लिखिए, है ना, आराम से लिखिए फिर आगे बढ़िए, समस्या तो है ही नहीं कुछ भी। देखिए अब बताइए ये a + b × a - b के रूप में है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा a + b और फिर हम लोग लिखेंगे a - b। अब बताइए a + b × a - b बराबर फॉर्मूला क्या था a² - b²। बोलिए प्रश्न सॉल्व कर लेंगे आप लोग। चलिए पहले आप लोग कीजिए फिर बताइए सॉल्व हुआ कि नहीं। अब जैसे देखिए तो a² - b², a की जगह कितना है 2x है, तो 2x लिखना है, इसमें स्क्वायर लगाना है, फिर माइनस लिखना है, फिर b की जगह कितना 1 है तो 1 लिखना है, फिर स्क्वायर लगा देना है। तो बताइए तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये हो जाएगा x²। ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होती है 1 × 1, 1 1 जा 1 यानी 1 होगा और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ई बन गया ना, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए ई के बाद हम लोग देखेंगे एफ। देखिए अब एफ में क्या दिया है, एफ में आपका प्रश्न है a - 2b और इंटू a + 2b। ठीक है, फिर वही ना सेम चीज़ तो है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे a + b, फॉर्मूला क्या है a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b²। फॉर्मूला यही लगेगा जो ऊपर में जो लगा था ना, यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो आसान है। चलिए अब इसे आप चाहे तो आसानी से हल कर सकते हैं। बताइए a², a की जगह कितना है a ही तो है तो a लिख देना है, इसका स्क्वायर लगा देना, माइनस b की जगह कितना है वो 2b है तो 2b लिख देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब बताइए a का स्क्वायर कितना होती है a² ही तो रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b² और दिस इज द रियल आंसर। क्लियर, तो इस प्रकार f बन गया, है ना। चलिए देखिए अब f के बाद अब हम लोग क्या बनाएंगे g बनाएंगे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं g। देखिए जी तो यहाँ लिखा है x² + y² इंटू x² - y²। तो यानी एक बार प्लस में दिया गया है और एक बार माइनस में दिया गया है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला क्या लगेगा a + b × a - b का ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा a + b और इंटू a - b, तो बराबर फॉर्मूला क्या करती है a² - b²। तो इसी सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, इसी समीकरण का उपयोग करना है और हल करना है, यानी a + b × a - b फॉर्मूला तो ये ना, क्योंकि ये a है तो ये भी a है, ये b है तो ये भी b है, सेम था, इसलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो फॉर्मूला यही लगेगा a² - b²। a की जगह कितना है x² है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखते कैसे, देखिए a की जगह ऑलरेडी x² दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी स्क्वायर लगाना तो ब्रैकेट लगा देते हैं, इसलिए हम लोग
देखिए ब्रैकेट लगा करके हल करते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। देखिए तो यहाँ ए स्क्वायर तो हम लोग क्या लिख दिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस बी की जगह कितना है वाई स्क्वायर तो पहले से था, इसमें भी स्क्वायर लगाना है इसलिए होल स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए जब भी हम लोग का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट फिर स्क्वायर रहते हैं उसको गुना कर देना है, जितने भी ये जो है ना इसको गुना कर देना, जैसे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का एक्स के घात में 4 और माइनस वाई के घात में कितना हो जाएगा 4। क्लियर, तो ये हो जाएगा हम लोग का इस प्रकार से, यही आंसर हो गया, यानी x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, दिस इज द रियल आंसर। क्लियर, जी बन गया। अब जी के बाद हम लोग बनाएंगे h। देखिए h कैसे हल करते हैं, आसान है, कुछ नहीं है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अभी अभी फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसी सूत्र का उपयोग करके इसे आपको हल करना है। आसान लग रहा है ना सारा प्रश्न, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि आपको सारा प्रश्न आप सॉल्व करने में कैसा लग रहा है, ठीक है, इतना आसान है। अब देखिए अब तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ ए की जगह कितना है बी, तो हमें क्या लिखना होगा बी का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 लिखेंगे, फिर ए की जगह कितना है बी है और बी की जगह कितना है वो बी की जगह 7 है, तो हमें क्या लिखना होगा 7 लिखना होगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है 7 है और 7 में क्या लगाना है स्क्वायर लगाना है। अब बताइए तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 2 सते कितना होगा 14 और यहाँ क्या हो जाएगा बी, तो 14b, अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 गुना 7 7 सते 49, और दिस इज द आंसर। क्लियर, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारा आसान प्रश्न है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए वो h के बाद अब हम लोग देखेंगे i। देखिए i में क्या दिया गया है, आई में ना शानदार प्रश्न है, यहाँ दिया है 106 और इसका स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, आप यहाँ पर यह नहीं कर सकते हैं कि 106 गुना 106, यह नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था सार्वसमीका का उपयोग करना है, किसका सार्वसमीका। आप कहिएगा यहाँ 106 का स्क्वायर दिया है, इसको कैसे बदले, बदलना आसान है, कुछ है ही नहीं। अब जैसे देखिए यहाँ 106 जो लिखा गया है इसको आप कई प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन सरल प्रकार को आप समझिए, है ना। 106 मतलब आप लिख सकते हैं अब 100 जोड़ 6 का स्क्वायर, बोलिए कोई समस्या नहीं। 100 में यदि आप 6 जोड़िएगा तो 106 ही होगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा या 106 का स्क्वायर कीजिए या 100 जोड़ 6 का स्क्वायर कीजिए, दोनों तो आंसर सेम ही आएगा। आसान लगा कि नहीं। इसका मतलब हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला का उपयोग होने वाला है, यानी कि जो सार्वसमीका का उपयोग होगा, वो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका उपयोग कीजिए और इसका उपयोग कर करके आंसर आप तुरंत निकाल लीजिए, समस्या बिल्कुल भी नहीं है ना। इस सार्वसमीका का उपयोग करके आंसर निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आओ, तो बताइए ए की जगह कितना है 100 है, तो लिखना है 100, इसका स्क्वायर लगाना है, प्लस 2 लिखना है, ए की जगह कितना है वो 100 तो लिखना है 100, और बी की जगह कितना है 6 है तो लिखना है 6, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 6 तो हमें 6 का स्क्वायर लगा देना है। क्लियर। अब बताइए 100 का स्क्वायर कितना होगी, देखिए स्क्वायर मतलब यहाँ 2 जीरो तो 4 जीरो कर देना है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 के बाद कितना जीरो 4 जीरो हो जाएगा, 1 के बाद कितना जीरो 4 जीरो। अच्छा बताइए 200 का स्क्वायर कितना होगी, 200 की स्क्वायर कितना होगी, तो यहाँ पर जो पहले 2 है ना, पहले 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होती है 4 होती है कि नहीं, और यहाँ 2 जीरो है तो कितना जीरो 4 जीरो। क्लियर, तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 40,000। आसान है, चीज़ों को समझते रहिए बढ़िया से। अब देखिए प्लस, अब बताइए वो देखिए 6 दूनी कितना होगा 12 होगा कि नहीं, अब 12 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12 ही रहेगा, और 2 जीरो बैठा दीजिए कितना बन गया 1200 बना कि नहीं 1200। अब प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 6 36, ठीक है। अब क्या करना है इसको जोड़ लेना है, जोड़ना बिल्कुल आसान है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले कितना दिया है 10,000, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, हम तो अभी डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन आप समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा है 1200 और फिर यहाँ कितना लिखा 36 है ना, इसको हमें क्या करना है जोड़ देना है। अब बताइए जोड़ के कितना होता है, देखिए यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, कितना बन गया यहाँ आपका बन गया 11236, कितना बन गया 11236, यानी कितना हो गया 11,236। दिस इज द आंसर। समझ गए कि नहीं, आसान है तो क्यों नहीं समझेंगे, है ना। चलिए आई के बाद अब जे देखिए, ऐसे हार्ड भी रहेगा और यदि मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे बाबू। यदि समझाने वाला ठीक रहे और विद्यार्थी का समझने का जिज्ञासा रहे ना, तो सभी विद्यार्थी समझ ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं आई के बाद जे समझते हैं, ठीक है।
देखिए जे में क्या दिया है, जे में दिया गया आपका 91 का स्क्वायर, 91 का होल स्क्वायर। कितना आसान है बताइए, 91 का होल स्क्वायर को आप क्या ले सकते हैं? देखिए तरीका बहुत है, ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप वो उससे बनाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। 91 का होल स्क्वायर मतलब आप कह सकते हैं 90 जोड़ 1 का होल स्क्वायर, कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब यदि आप कहिएगा कि चलो इसको ऐसे नहीं लिखना है, हमें ऐसे लिखना है 100 घटाओ 9 का होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। बना के देखिए आप लोग, आप ये वाला बनाइए, हम ये वाला बनाते हैं, ठीक है, और देखते हैं दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, आप ये करो या ये करो, क्योंकि 90 जोड़ 1 मतलब 91 होता है, या 100 घटाओ 9 बराबर भी 91 होता है, तो दोनों तो सेम ही आंसर आएगा। करके आप लोग देखिए और बताइए कैसा आंसर आएगा, दोनों सेम आएगा। तो यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। इससे तो 91 का स्क्वायर तो तुरंत ऐसे तो आप तुरंत भी बता सकते हैं कितना होगा, 8281 होगा। ये तो आप लोग चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए इधर तो यहाँ पर कितना है, वो यहाँ पर है 90 जोड़ 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हम लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि पहले ए स्क्वायर लिखना होगा। तो ए की जगह कितना है 90 है, तो 90 का क्या लिखना होगा स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, ए की जगह कितना है 90 है और बी की जगह कितना 1 है, अब प्लस बी स्क्वायर, तो यानी बी की जगह कितना लिखना होगा 1 का स्क्वायर। अब बताइए वो 90 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और यहाँ एक जीरो तो कितना जीरो बैठना 2 जीरो, अब प्लस इसको गुना कीजिए, 9 दूनी कितना होगा 18, और 18 एकम कितना होगा 18, और यहाँ एक जीरो है तो यानी 180, अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगी 1 होगी। अब बताइए 8100 और प्लस 180 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 8281, होगा कि नहीं, 8281, जैसे कि यहाँ पर था 8100, आप यहाँ पर है 180 और फिर 1 जोड़ दीजिए, 1 हो गया 8 हो गया 2 हो गया 8 हो गया 8281, यानी 8281 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि 100 घटाओ 9 को यदि आप सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है कि नहीं आता है, आएगा आंसर, करके दिखाते हैं, है ना, करके दिखाते हैं, रुकिए चलिए देखिए आओ। जैसे कि यहाँ जो है इतना ही आएगा, है ना, जैसे यहाँ जो हमने आपको बताया अभी कि 100 घटाओ 9 करके देखना है आता है कि नहीं आंसर। हाँ चलिए देखिए वो बनाते हैं। अब जैसे देखिए तो यानी कि ये फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, थोड़ा सा रुकिए आओ, ए स्क्वायर यानी ए की जगह कितना है 100 है, एक तो 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिखेंगे, ए की जगह कितना है 100 है और बी की जगह कितना है 9 है, ठीक है। अब प्लस हमें क्या लिखना होगा बी स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो यहाँ देखिए 100 का स्क्वायर कितना होगी 10,000, ठीक है, और घटाओ 9 दूनी कितना हो गया 18, और 18 एकम कितना होगी 18 एकम 18, यानी कि 1800, ठीक है, और फिर प्लस यहाँ 9 का स्क्वायर कितना होगी 81। अब इसको आप जोड़िए तो यहाँ पर आपके पास है 10,000, ठीक है, पहले इसको पहले जोड़िए, 10,000 को 81 से पहले जोड़ लीजिए, ठीक है, और फिर 1800 घटा दीजिए, यानी या फिर आप पहले घटा सकते हैं बाद में जोड़ सकते हैं, आंसर सेम आता है, कोई समस्या है नहीं। चलिए तो पहले हम लोग 81 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10,000 और 81 कितना होगा 10,081, तो यहाँ 10,081 और घटाओ यहाँ कितना है वो 1800, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो हुआ इसको जोड़ने के बाद कितना हुआ था 10,081, और 10,081 से कितना माइनस करना है 1800, तो हमें माइनस करना 1800, तो कितना हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना बचेगा वो इससे ले लो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ इस प्रकार से हम लोग इसको घटाने के बाद कितना आ गया 8,281, तो यानी कि आंसर जो है दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आता है, आपको मैंने बस ये वाला अभ्यास करवा दिया ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। तो इस प्रकार से जो है हम लोग का जे बन गया। अब जे के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, के बनाएंगे। चलिए अब हम लोग के बनाते हैं। देखिए अब तो के में क्या दिया गया है, कुछ नहीं है, प्रश्न भी आसान है। देखिए के में आपका जो प्रश्न दिया गया है वो हमारे पास है, के में जो प्रश्न है वो हमारे पास है 297, ठीक है, और गुणा 303 है, 297 गुणा 303, ये कैसे बनेगा। देखिए ये भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते, देखिए 297 मतलब क्या होगा, 297 मतलब होता है 300 से यदि आप 3 घटा देंगे ना तो 297 होगा ना, बहुत अच्छा। अब देखिए गुणा है, अब यहाँ 303 है, 303 मतलब क्या होगा 300 जोड़ 3 मतलब 303। अब आप बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना कि नहीं, तो बोले बन जाएगा कि नहीं। फॉर्मूला कौन सा है हमारा, ये तो सबसे आसान है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला, यानी कि एक बार ए में स्क्वायर फिर बी में स्क्वायर, तो ए की जगह कितना है 300, तो हमें यदि यहाँ पर 300 का स्क्वायर करना है तो कितना होगा।
और फिर यहाँ बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है 3, 3 का स्क्वायर। अब बताइए 300 का स्क्वायर कितना हो गया, तो पहले 3 का स्क्वायर निकालिए, 3 3 कितना होती है 9 होती है, और यहाँ 2 जीरो है तो कितना जीरो उतर जाएगा 4 जीरो, और घटाओ 3 का स्क्वायर कितना होगी 9 होगी। अब बताइए 90,000 से 9 माइनस करना है, 90,000 से 9 माइनस करना है तो कितना होगा 89,991, कितना होगा वो 89,991। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे करके आप घटा करके देख सकते हो, 9 घटा सकते हो, तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 8। ठीक है, तो 89991, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो के तो बहुत आसान था। अब के के बाद देखिए एल, एल भी बहुत आसान है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रश्न हम लोग का एल, देखिए वो एल में क्या दिया है, एल भी प्रश्न बहुत आसान है, बस यहाँ पर दशमलव दे दिया है और कुछ नहीं है। जैसे देखिए अब बहुत आसान प्रश्न है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बटा खींचना है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया इसको आपको लिख लेना है, यानी 1.05 और इंटू 9.5। अब क्या करना है, यहाँ से आपको पॉइंट काटना है, तो पॉइंट कटा ऊपर से नीचे आएगा तो 1 होगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे कहा जाता है कि पॉइंट गया तो नीचे 1। अब उसके बाद हम लोग का पॉइंट के बाद 2 अंक है तो कितना जीरो बैठाना है, 2 जीरो बैठाना है, और फिर हम लोग का देखिए यहाँ से भी पॉइंट उड़ा तो 1 आया, पॉइंट के बाद कितना अंक 1 अंक, तो कितना जीरो 1 जीरो बैठाना है। अब देखिए तो ऊपर में पॉइंट उड़ चुका है, तो यानी कि ये हम लोग का हो गया 105, और ये वाला कितना हो गया वो 95, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 10, 100 गुना 10 मतलब हो जाएगा 1000। अब देखिए ये जो 105 है, अब 105 जो है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 जोड़ 5, ठीक है, और बीच में कुछ नहीं, मतलब बीच में गुना, यहाँ पर गुना लगा देना। अब 95 को हम लोग लिख सकते हैं 100 घटाओ 5, ताकि 100 से 5 घटेगा तो 95 होता है, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का, नीचे था 1000 तो 1000 हो जाएगा। अब देखिए आओ, तो बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ चुका है कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है, यानी कि हमें इसको a बोलना है, इसको b, तो a का जगह कितना हो जाएगा 100, तो 100 का स्क्वायर लगाना है, और माइनस b का जगह कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर लगाना है, और नीचे कितना है, नीचे है आपका 1000। अब बताइए वो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब कितना, मतलब 1 लिखना है, या 2 जीरो है तो कितना जीरो उतर जाएगा 4 जीरो उतर जाएगा, ठीक है, और घटाओ यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और नीचे कितना है हमारे पास, नीचे है 1000, ठीक है। अब 1000 से आपको 25 घटा देना है, तो 1000 से 25 आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9,975, है ना, और बटा कितना हो गया नीचे 1000। देखिए हो जाएगा ना बाबू, आप घटा लोगे ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास 10,000 है, 10,000 से आपको कितना घटाना है 25 घटाना है, तो 10,000 से आप 25 घटा दीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 5 उतरेगा कि नहीं, और इसको दे देते यहाँ 9 हुआ, 9 से 2 गया 7 बचा, और यहाँ 9 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9,975, और नीचे कितना है 1000। अब 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो, तो किसी भी संख्या के बाद पॉइंट होता है कि नहीं, तो जब भी हमें पॉइंट होता है कि नहीं, जब भी यहाँ जीरो है तो जीरो को यदि यहाँ जीरो है, यदि हमें भाग देना है इससे ना, तो कितना आसान तरीका है भाग देने का, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी संख्या के बाद पॉइंट होता है, और आपको पॉइंट को उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग बाएं हाथ की तरफ, तो बाएं हाथ की तरफ लेके आना है। यहाँ कितना जीरो है, 3 जीरो, 3 अंक लेके आना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9.975, और दिस इज द आंसर। नहीं तो आप चाहे तो उसको भाग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 1000 है तो 1000 लिखेंगे, और 1000 से 9,975 को भाग करना है, तो भाग करने के बाद भी यही आएगा हम लोग का, ठीक है, यही आएगा 9.975। भाग करना आसान है, आप लोग जानते हो, इतना क्यों करना है, इतना तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि ऐसे करके सॉल्व किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग का जो एल नंबर आपका बन गया, ठीक है। अब यानी कि 2 नंबर का जितना भी प्रश्न था सारा बना दिया, अब हम लोग का 3 नंबर प्रश्न बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को भी बनाते हैं। अब आप लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 को देखिए, देखिए आओ, प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है सरल कीजिए, ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसे अब मैं आपको सरल करना सिखाता हूँ। ये देखिए कैसे करके हल करना है। देखिए अब तो यहाँ ये दिया गया है, इसको सरल करने दिया गया है, बहुत आसान प्रश्न है। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला सब फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो हमारा जैसे कि एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, और ये हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, ठीक है, और बीच में प्लस है। देखिए बीच में प्लस है तो यहाँ पर तो चिन्ह बदलेगा नहीं अंदर का, लेकिन यदि यहाँ माइनस रहता तो फिर चिन्ह अंदर का बदल जाता। यदि माइनस रहता तो फिर आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट और एक्स्ट्रा लगा करके फिर आपको हल करना पड़ता। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया, लेकिन आपको मैं सही नियम के अनुसार से मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न रहे तो आप बना लीजिएगा।
तो काम आप यह कीजिएगा कि सबसे पहले एक और ब्रैकेट यहाँ लगा देना है, ठीक है, मध्यम ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है हम लोग का, ये हमारे पास है 7m माइनस 8n का, फिर उसके बाद ब्रैकेट देकर होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर, और a की जगह कितना है 7m, इसमें स्क्वायर लगाना है। फिर हमें क्या लिखना है, -2 लिखना है, और a की जगह कितना है 7m है, और फिर हमें b लिखना है, तो b की जगह कितना है 8n है, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह कितना है 8n, तो हमें लिखना है 8n, और इसमें क्या लगाना है आपको, स्क्वायर लगाना है, लगा दिए। चलिए अब ये ब्रैकेट से बंद कर दिए। अब फिर यहाँ प्लस, यहाँ भी वही करना है आपको, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जगह कितना है 7m, इसमें लगाना है स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, a की जगह कितना है 7m है, और b की जगह कितना है 8n है। अब प्लस फिर क्या लिखना होगा आपको, बी स्क्वायर, तो b की जगह कितना है 8n, और इसमें क्या लगा देना होगा स्क्वायर। इस प्रकार से देखिए, इसका इस प्रकार से आपको हल करना है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। बताइए, अब बताइए वो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 7 49, और ये m है और m में स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब इसको गुना कीजिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 दूनी कितना होगा 14, और 14 को 8 से गुना कर दीजिए, 14 8 कितना होता है 112, तो यहाँ लिखना क्या है आपको 112 लिखना है। अब यहाँ पर m है और यहाँ n है, तो हमें क्या लिखना होगा m और n, समझ में आ रहा है ना। अब प्लस यहाँ 8 का स्क्वायर कितना होगी 8 8 64, और यहाँ क्या है n स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना होगा n में स्क्वायर। अब इस प्रकार से इसको ऐसे ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब जैसे देखिए अब यहाँ पर हम लोग का प्लस है, तो क्या लिखना है हमें प्लस लिखना है, ठीक है, यहाँ जो था वही लिखना है। अब बताइए 7 का स्क्वायर कितना होगी 7 7, बताइए 7 7 49, तो 49 लिखना है, और यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस है। अब बताइए वो 7 दूनी कितना होगा 14, और 14 को 8 से गुना कीजिए, 14 8 कितना होता है 112, तो यहाँ क्या लिखना है आपको 112, और यहाँ m और n। अब प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 8 64, तो लिखना है 64, और यहाँ n स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट बंद। देखिए वो ब्रैकेट में किस लिए लगा रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का यह कारण है कि यदि यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ तो प्लस है तो कोई टेंशन है नहीं, ऐसे भी बन जाता, बिना ब्रैकेट वगैरह इतना ताम झाम किए भी आंसर बन जाता। लेकिन आपको सीखना है चीज़ों को, है ना। यहाँ पर यदि माइनस रहता तो फिर अंदर का सारा चिन्ह बदलता ना, तो फिर आप फंस जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा कि पहले आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, फिर जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको कोई भी प्रश्न रहे ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। इस टाइप का यदि कोई प्रश्न रहे तो आप लोग जो है हमेशा सही बनाइएगा। अब जैसे देखिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास है यह हो जाएगा 49m स्क्वायर और माइनस 112mn, और फिर प्लस कितना है 64n स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस है तो अंदर का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। यदि माइनस रहता तो जो प्लस है तो वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस है तो वो प्लस हो जाता, ठीक है। प्लस से क्यों नहीं बदलता, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए जैसे कि 49 के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगी प्लस ही तो रहेगा। अब 49m स्क्वायर, यहाँ भी देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 ही तो रहेगा, मतलब प्लस रहने से अंदर का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। यदि यहाँ माइनस रहता ना तो आपको सिंपल सा माइनस ही लिखना पड़ता, लेकिन यदि यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस रहे तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता। इसीलिए आप ब्रैकेट का उपयोग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 112mn, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 64n स्क्वायर, तो ये सिंपल लिख दिया, बहुत आसान है। अब जैसे देखिए अब यहाँ पर जो सजातीय है उसको ढूंढिए, सजातीय कौन है, सजातीय है 49m स्क्वायर और 49m स्क्वायर, ये सजातीय है, ठीक है। अच्छा ये प्लस, ये माइनस में है और ये प्लस में है, और दोनों समान है, दोनों क्या हो जाएगी कट जाएगी, प्लस माइनस दोनों समान वैल्यू तक कट गया, मतलब शून्य हो गया, इसको घटाने से शून्य हो गया। तो यहाँ पर कितना है 49m स्क्वायर, और यहाँ भी है 49m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी है 49m स्क्वायर और यहाँ भी 49m स्क्वायर। तो 49 और 49 को यदि आप जोड़िएगा, कहीं प्लस और यहाँ भी प्लस 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 होता है, 49 और 49 जोड़िएगा तो कितना होगा 98 नहीं होगा, होगा कि नहीं 98 होगा, 98m स्क्वायर, यानी कि 49 गो m स्क्वायर और 49 गो m स्क्वायर बराबर 98 गो m स्क्वायर, ऐसे समझना है आपको। अब प्लस प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ भी 64 के पहले भी प्लस है और यहाँ भी 64 के पहले प्लस है, यहाँ n स्क्वायर यहाँ भी n स्क्वायर, मतलब ये सजातीय है, ये और ये क्या है सजातीय है। तो 64 और 64 कितना होता है, 64 और 64 128 होता है, कितना होता है वो 128, तो हमें लिखना है 128 और यहाँ n स्क्वायर लिखना है, और यही क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या है? नहीं ना है? सब समझ गए आप लोग? बहुत अच्छा। चलिए अब ए के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए बाबू, आप सब सीख जाइएगा। देखिए बी में देखिए क्या दिया है, बी में दिया गया हमारे पास p माइनस क्यू और इसका होल स्क्वायर लगाना है। अब प्लस यहाँ पर फिर क्या दिया है, p प्लस क्यू और फिर इसका होल स्क्वायर दिया गया है। अब प्लस 2pq, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है आपको, इसको सरल करना है। देखिए कैसे सरल करेंगे। अच्छा यहाँ पर इसके बाद ये सरल और नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यही सरल फॉर्म है। अच्छा सॉल्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये विजातीय था तो आगे सॉल्व नहीं होगा। हाँ एक चीज हो सकता है, इसमें कॉमन निकल सकता है कुछ, क्योंकि यहाँ 98 है, ये भी 2 से विभाजित है और ये भी 2 से विभाजित है, तो कॉमन निकल सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, परंतु आप लोग अभी इतना ही आंसर कर दीजिए। अब जैसे देखिए अब यहाँ पर ये वाला कैसे सॉल्व करते हैं, तो a माइनस बी, ये क्या हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो p का पहले स्क्वायर लगाना है, फिर माइनस लिखना है 2ab, a का मान कितना है p है और b का मान कितना है q है। अभी प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि b की जगह q ही तो था, तो q स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला में बैठाना है आपको। फिर यहाँ क्या प्लस, तो लिखना है प्लस, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है, तो चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a की जगह कितना है p का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह p और b की जगह कितना है q है। अब प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह कितना है q का स्क्वायर। अब फिर हम लोग का प्लस क्या है, प्लस यहाँ पर कितना है 2pq। अब बताइए वो, तो यहाँ पर देखिए ये पी स्क्वायर, तो हम लोग का पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना है 2pq, तो हमें क्या लिखना है 2pq लिखना है। अब प्लस यहाँ क्यू स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना है q का स्क्वायर लगाना है। अच्छा यहाँ प्लस है तो अंदर का कोई चीज नहीं बदलेगा। ठीक है, तो एक स्टेप आपको मैं कम कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये वाला स्टेप थोड़ा ज्यादा था, लेकिन यहाँ एक स्टेप और कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि प्लस है तो किसी का चिन्ह नहीं बदलता है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस रहता तो चिन्ह बदलता, तो माइनस रहता चिन्ह बदलता, यदि आप सोच सकते हो तो फिर भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, तो समस्या कहीं नहीं है। ठीक है, प्लस तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का पी स्क्वायर, तो हमें पी स्क्वायर लिखना है। अब प्लस ये क्या हो जाएगा 2pq, तो हमें क्या लिखना है 2pq। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो हमें लिखना है क्यू स्क्वायर। और फिर प्लस यहाँ कितना है 2pq, तो हमें लिखना है 2pq। देखिए सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया बढ़िया से। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए क्या क्या कट सकता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2pq माइनस में है और यहाँ पर 2pq प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन एक 2pq बच रहा है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पर पी स्क्वायर और यहाँ भी पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना को पी स्क्वायर होता है बताइए, पी स्क्वायर और एगो पी स्क्वायर कितना को पी स्क्वायर, 2 को पी स्क्वायर, बोलिए 2 पी स्क्वायर। क्लियर, इसी प्रकार से यहाँ क्यू स्क्वायर और यहाँ भी क्यू स्क्वायर, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 होता है, यानी कि जोड़ना ही होगा, चिन्ह प्लस का ही उतरेगा। तो यहाँ पर एगो क्यू स्क्वायर और यहाँ एगो क्यू स्क्वायर, कितना को क्यू स्क्वायर, 2 को क्यू स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना है 2 क्यू स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर क्या बच गया आपका 2pq, तो 2pq लिख देना है। अब यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक समझिए, यहाँ पर कुछ चीज कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं। 2 को यदि हम लोग बाहर निकाल दे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पी स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा क्यू स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा पी क्यू, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी वाला भी बन गया। जैसे यहाँ पर जैसे उभयनिष्ठ निकालकर जो आंसर किया गया है, इसी प्रकार से 3 का 1 नंबर में भी आप चाहो तो कर सकते हो उभयनिष्ठ निकालकर। कैसे कर सकते, चलिए अब मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए कैसे, ध्यानपूर्वक देखना बाबू, आप सीख जाएंगे, है ना, बिल्कुल सीख जाएंगे। जैसे यहाँ 98 जो लिखा गया ना, 98, ये 98 मतलब क्या होता है, पहले इसको आप समझना है। 98 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये कितना होगा, 2 4 8 होगा कि नहीं, एक बचेगा उधर भेजिए, 18 बन गया, 2 9 18 और 7 7 कितना हो जाएगा 49। यानी कि 98 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 7, और ये m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर मतलब m गुना m, क्या लिख सकते हैं इसको m गुना m, या फिर सिंपल सा, क्योंकि कॉमन ये आएगा नहीं इसके साथ तो हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब प्लस 128 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 6 12 और 2 4 कितना हो जाएगा 8, फिर 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 16 दूनी 32, फिर ये क्या हो जाएगा 2 8 16, फिर ये कितना हुआ 2 4 8 और फिर 2 दूनी 4। यानी कि ये जो हम लोग का 128 जो आया वह कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो 2 है, 2 यहाँ कितना गो है 7 गो, 1 2 यानी 2 गुना 2 फिर 2
फिर गुना 2 कितना हुआ, 4 गो हुआ कि नहीं, फिर गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, और फिर गुना क्या था, n स्क्वायर। तो यानी कि 2 जो लिखे हुए कितना वो लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 गो 2, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, जैसे देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और कुछ है क्या, नहीं है। तो हम लोग ना 2 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ 2। यदि हम लोग 2 को उभयनिष्ठ निकाल दिए, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन जो दोनों में है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 7 7 49, क्या बचा वो 7 7 49 बचा, और यहाँ m स्क्वायर था तो m स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ से जब 2 निकल गया है, जब 2 निकल गया तो 64 बचेगा, कितना बचेगा 64, तो यहाँ बच गया आपका 64 यानी 64, और यहाँ क्या हो गया आपका n स्क्वायर, और दिस इज द आंसर। आप चाहो तो ये भी आंसर कर सकते हो, समझ गए। तो इस प्रकार से ये उभयनिष्ठ कॉमन निकाल के आंसर हो गया। यदि आपका एमसीक्यू बने और ये वाला ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो ये हो सकता है दिया रहेगा, समझे। तो इस प्रकार से जो है 3 का बी तक बन गया। अब 3 का हम लोग आगे प्रश्न बनाएंगे, 3 का सी बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब सी वाला देखिए, सी में क्या दिया गया है। देखिए ये हम लोग का हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि ए, पहले हम फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है ए बी, तो ए स्क्वायर लिख दिए। फिर हमें क्या लिखना होगा, प्लस 2ab, तो ए की जगह ए बी है और बी की जगह कितना है बी सी है, ठीक है, ए की जगह ए बी और बी की जगह बी सी है। और फिर हमें क्या लिखना है, प्लस बी स्क्वायर, तो यानी बी की जगह बी सी था, इसमें स्क्वायर लगा देना है। और यहाँ क्या है वो माइनस, और ये क्या है हम लोग का 2a स्क्वायर 2ab स्क्वायर सी, 2ab स्क्वायर सी, ऐसा दिया गया है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसको ये स्क्वायर दोनों के लिए है, ए में भी है और बी में भी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब प्लस इसको गुना कीजिए तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए वो यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, ये देखिए बी 2 गो है तो क्या हो जाएगा, बी में स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा सी, सी एक होता सी हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो बी में भी है सी में भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस, यहाँ पर क्या है 2ab स्क्वायर सी। अब देखिए ये वाला प्लस में है और ये माइनस में है, और दोनों समान है, दोनों पद समान है, यानी कि ये हम लोग क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि घट जाएगा, यानी प्लस माइनस घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से तो हम लोग का यहाँ पर जो फाइनल जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, यहाँ पर बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस हम लोग का यहाँ क्या हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही हम लोग का हो गया आंसर। देखिए ये रहा प्रश्न डी। देखिए वो डी में क्या है, यहाँ पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। चलिए सारसमीका का उपयोग करते हैं। देखिए अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह कितना है 4m, तो हमें लिखना होगा 4m, ए स्क्वायर लिख दिया 4m का होल स्क्वायर, प्लस 2ab 2 लिखेंगे, ए की जगह कितना है 4m है और बी की जगह कितना है 5n है। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है 5n, इसमें क्या लगाना है स्क्वायर लगाना है। देखिए वो यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो चिन्ह किसी का बदलेगा नहीं, इसीलिए आप चाहो तो लगा सकते ब्रैकेट, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं, तो आपका बन जाएगा। परंतु एक आइडियल तरीका, देखिए अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह कितना है 4m प्लस बी 2a लिख दिया, b का मान कितना है 5n, अब प्लस बी स्क्वायर तो b की जगह 5n और इसका स्क्वायर। अब बताइए वो, तो ये वाला हम लोग कितना हो जाएगा 4m 4 यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 16, और ये हो जाएगा m का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर। अब फिर हम लोग का क्या है प्लस, इसको गुना कीजिए, 4 दूनी कितना होगी 8, 4 दूनी 2 4 8, 8 पंचे 40, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 40, ये हो जाएगा m और n। अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये हो जाएगा n स्क्वायर। अब देखिए प्लस है तो अंदर का किसी का चिन्ह नहीं बदलने वाला है, तो हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 16 m स्क्वायर, और प्लस 4 दूनी कितना होगी 8, 8 पंचे 40, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर 40 और ये mn। अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और ये n का स्क्वायर, तो हमें लिखना होगा 25n स्क्वायर, हो गया ना। अब देखिए m स्क्वायर ये वाला है और m स्क्वायर ये वाला है, मतलब ये सजात ये है, तो सजात यही आपस में जुड़ेगा या घटेगा। तो देखिए आओ, तो यहाँ 16m स्क्वायर और 16m स्क्वायर, तो 16 16 कितना होता है 32, तो हमें लिखना होगा 32m स्क्वायर प्लस 40mn, और फिर ये 40mn सजात ये है 40mn 40mn कितना mn 40 लिए 80 mm, तो लिखना होगा 80 mn, ठीक है। और फिर प्लस
देखिए 25n² और 25n² यानी कि हो जाएगा 50n², और यही हम लोग का हो जाएगा खूबसूरत आंसर। तो इस प्रकार से जो है डी वाला बन गया और आप लोग समझ भी गए। चलिए अब हम लोग अगला यानी कि 3 नंबर का जितना प्रश्न था हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। देखिए आओ 6.3 का यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और 4 में यहाँ देख सकते हैं 3 को प्रश्न है। चलिए बना लेते हैं, फिर आपका प्रश्नावली है सारा प्रश्न खत्म हो जाएगा। देखिए वो तो दिखलाइए कि, यानी कि यहाँ पर जो है आपको दिखाना है। देखिए LHS RHS करके आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट कॉपी में ही अच्छा से समझाता हूँ। चलिए आओ, जैसे कि यहाँ आप प्रश्न को देख सकते हैं। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है बाबू, है ना। बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, देखना है, समझना है। देखिए तो यहाँ जो दिया गया है ये देखिए, ये आपके दाएं हाथ की तरफ है और ये आपके बाएं हाथ की तरफ है। जो दाएं हाथ की तरफ होता है उसको राइट हैंड साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड। और जो बाएं हाथ की तरफ होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। यानी कि ये हो गया हम लोग का RHS और ये हो गया LHS। तो LHS और RHS दोनों को हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। दोनों को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। बहुत आसान है। देखिए यदि हम यहाँ लिखेंगे LHS, तो LHS तरफ क्या दिया गया है, LHS तरफ ये दिया गया है ना, इसको चले लिखते हैं। यहाँ दिया गया हमारे पास 3x + 7 इसका होल स्क्वायर और -84x, क्लियर। और RHS तरफ ये वाला दिया गया है, ठीक है। चाहे तो एक ही साथ लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग करके बाद में अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। देखिए तो पहले LHS को लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं, फिर RHS को देखते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा हम लोग का a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या कि 3x + 7 का होल स्क्वायर मतलब ये a + b का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो a², पहले फॉर्मूला क्या है, a² + 2ab + b²। तो पहले a² लिखना होगा, फिर +2 लिखना होगा, फिर a लिखना होगा और फिर b लिखना होगा। 2ab हो गया और +b² मतलब 7 का स्क्वायर कितना होगी, तो लिख लेते हैं पहले 7 का स्क्वायर। और फिर हम लोग का ये तो हो गया, यानी कि इसको जो मैंने तोड़ दिया a + b का होल स्क्वायर के रूप में, और फिर माइनस यहाँ कितना है 84x, तो हमें क्या लिखना होगा 84x लिखना होगा। अब देखिए अब तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और x² तो ये हो जाएगा x² प्लस 3 दूनी कितना होगा 6 और 6 सते कितना होगा 42, 6 सते 42, तो हमें क्या लिखना होगा 42x और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो लिखना होगा 49 और घटाओ यहाँ पर क्या है 84x, तो हमें लिखना होगा 84x, क्लियर। अब देखिए वो सजातीय को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर हो गया 9x², ठीक है 9x²। और देखिए अब यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर है 42x और यहाँ पर है 84x, ठीक है, दोनों x है मतलब सजातीय है। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब घटाना होगा, मतलब आपको घटाना होगा। तो 84 से क्या घटाना होगा 42 घटाना होगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 4, मतलब कितना होगा 42, कितना होगा बाबू 42 होगा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा 42। लेकिन आप ध्यान देखिए यहाँ 84 बड़ा है कि 42 बड़ा है, 84 बड़ा है, 84 जो बड़ा उसी का चिन्ह उतरता है, यानी कि इसके पहले माइनस है तो क्या उतरेगा माइनस, और यहाँ पर x लिख देना है, ठीक है। मतलब 84 गो x में से 42 गो x घटा देना है, तो 42 गो x आपके पास बचेगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या +49 हो गया। देखिए अब इसी को ना आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसी का यह विस्तार है, क्लियर, आसान है। चाहो तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग इतना, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा, अभी पूरा समझाऊंगा। ये देखिए तो LHS को हम लोग इतने दूर तक रहने देते हैं, ठीक है। अब RHS को देखिए, तो यहाँ जो RHS है वो क्या दिया है, RHS जो है वह हमारे पास है 3x - 7 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 3x - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो ये क्या बना a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है a² - 2ab + b²। तो a की जगह है 3x, इसमें लगाना है स्क्वायर, फिर माइनस लिखना है, फिर 2 लिखना है। a की जगह कितना है 3x और b की जगह कितना 7 है, ये a ये b है ना, क्लियर। अब प्लस b² b मतलब 7, 7 का स्क्वायर। अब बताइए वो 3 का स्क्वायर कितना होती है 9 होती है, और यहाँ x² तो लिखना है x² माइनस इसको गुणा कीजिए। देखिए वो 7 दिया कितना होगा 21 और 21 दूनी कितना होगा 42, तो हमें क्या लिखना होगा 42 और यहाँ x तो लिखना होगा x। अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। बताइए ये वाला जो चीज़ है ना, यहाँ जो यहाँ पर अभी जो आया और ये जो आया हम लोग का पूरा, ठीक है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है। मतलब LHS किसके बराबर है RHS के, और यही तो दिखाना था, यही तो दिखाना था। बोलिए सत्यापित हुआ कि नहीं, हो गया सत्यापित। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए LHS बराबर, LHS किसके बराबर है RHS के,
ठीक है, और यही आपको दिखाना था। क्लियर? तो इस प्रकार से 4 का ए बन गया। अब हम लोग 4 का बी बनाएंगे। ये रहा 4 का बी। देखिए अब 4 का बी में ये मैंने प्रश्न यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये वाला जो 4AB है ये RHS है और इधर वाला LHS है। ठीक है, तो हमारे पास जो LHS दिया गया है वो क्या दिया गया है? LHS दिया गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस है और यहाँ लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूला ही दिया है, तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर, बोलिए, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ माइनस है, बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है बाबू। ठीक है, माइनस जब भी रहे ना तो आप ब्रैकेट जरूर लगाओगे। क्या लगाओगे? ब्रैकेट जरूर लगाओगे, जरूर से जरूर। ठीक है, देखिए यदि आप नहीं लगाओगे, यदि आप थोड़ा सा सोच सकते तो फिर भी आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट लगाने के पीछे का क्या विज्ञान है, समझिए इसे। ब्रैकेट इसलिए मैंने लगाया, इसके पीछे क्या गणित है, यह इसलिए है क्योंकि माइनस जब भी रहे तो चिन्ह बदल जाता है सारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है, तो जो अंदर में जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। जैसे कि ये a स्क्वायर के पहले कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। हुआ कैसे, इसको समझने के पीछे यहाँ समझना होगा कि माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। क्लियर? और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2ab। और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। इसका तात्पर्य यह है कि यदि माइनस यदि रहे ब्रैकेट के बाहर तो अंदर का सारा चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस में था तो प्लस हो गया, ये प्लस में था तो माइनस हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर आप हिसाब लगाइए। देखिए ए स्क्वायर हम लोग का प्लस में और ये माइनस में कट गया, बी स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो यहाँ पर है 2ab और 2ab, और दोनों प्लस है, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस रहता तो कट जाता, लेकिन ये दो, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यानी कि 2ab और 2ab, कितना गो ab? 4ab, तो हमें यहाँ लिखना होगा 4ab। अब आप बताइए कि ये जो LHS है, यदि मैंने इसको हल किया तो यहाँ पर आ गया 4ab, और 4ab किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो यानी कि ये जो किसके बराबर है? RHS, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए RHS। ठीक है, ये RHS के बराबर है। अब लिख दीजिए इसीलिए LHS बराबर, या अतः भी लिख सकते हैं, इसलिए LHS जो किसके बराबर हो गया? RHS, और यही आपको दिखलाना था, लीजिए दिखा दिए। ठीक है, बन गया, यानी कि जो है 4 का B बन गया। अब हम लोग बनाएंगे 4 का C बनाएंगे। चलिए देखिए, अब 4 का C में प्रश्न क्या दिया है, इसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है। 4 का C में दिया गया है x माइनस वाई, फिर इंटू एक्स प्लस वाई, फिर प्लस y माइनस जेड, और इंटू वाई प्लस जेड, प्लस जेड माइनस एक्स, इंटू जेड प्लस एक्स, बराबर क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। ठीक है, इतना बड़ा को आपको 0 दिखाना है, दिखा देंगे। चलिए आओ, सबसे पहले LHS लिखेंगे, और LHS तरफ ये जो डेटा दिया गया है इसको हमें लिखना है, यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। लिख दिए। अब बताइए, वो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस रूप में है कि नहीं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको जो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह x है और b की जगह y है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसी प्रकार से इसमें देखिए, वो इसमें देखिए, तो ये है y माइनस जेड और यह है y प्लस जेड, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो प्लस माइनस, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना है? y है, तो y का स्क्वायर, माइनस बी की जगह कितना है? जेड है, तो जेड का स्क्वायर। लिख दिए। अब प्लस, अब देखिए इसी प्रकार से आप यहाँ भी देखिए, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है ना, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पर अब आगे कैसे सॉल्व होगा, अब देखिए वो इसके बाद तो आसान है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस में है और एक्स स्क्वायर माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। वाई स्क्वायर माइनस में है और वाई स्क्वायर प्लस में, ये भी कट गया। और जेड स्क्वायर प्लस में है और जेड स्क्वायर माइनस में, ये भी कट गया। तो कुछ नहीं बचा, मतलब हो गया 0। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर हो गया। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए LHS बराबर RHS, और यही कि हम लोग का दिखाना था, जो कि हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए अब इस प्रकार से जितना भी प्रश्न था, मैंने आपको सारा प्रश्न आपको मैंने बताया। ठीक है,
6.3 का 6.3 का सारा प्रश्न बता दिए। आपको वीडियो कैसे लगा आप अपना अनुभव रख सकते हैं।